अच्छा होता अगर तू भी सोया रहता। ये कहानी गुरु और शिष्य की कहानी है। यहाँ पर स्वामी सेवानंद जी महाराज, जिनके दो शिष्य चेतनानंद और रामानंद थे, ये दोनों ही शिष्य अपने गुरुदेव के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हर दिन नित्य सेवा, आराधना, शास्त्र अध्ययन किया करते थे। एक दिन जो है वो चेतनानंद गुरुजी के पास जाकर ये कहता है कि रामानंद पिछले 3-4 दिनों से समय पर उठ नहीं रहा है और वो देर तक सोया ही रहता है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि अच्छा होता अगर तू ही सोया रहता। तब जो है चेतनानंद वो कहते हैं कि गुरुजी, मैं रामानंद के विषय में बात कर रहा हूँ, अपने विषय में नहीं। तब सेवानंद जी गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि तुम पर निंदा कर रहे हो। तब जो है चेतनानंद अपने बारे में सफाई देते हुए कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मेरे भीतर रामानंद के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, मैं तो बस उसके सुधार के लिए आपसे कह रहा हूँ। तभी जो है गुरुजी कहते हैं कि वो पिछले 3-4 दिनों से सोया हुआ है क्योंकि उसे बुखार है। वो अगर शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पर निंदा से तो बचा हुआ है। तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो 3-4 दिनों से क्यों सोया हुआ है? वो क्यों नहीं उठकर अपना सेवा उपासना करता है? क्या तुमने उससे जाकर वो कारण पूछा? और जब वो नहीं बताता या जब वो नहीं मान रहा होता, तब तुम उसको मेरे सामने लाकर फिर उस बात को मुझसे कहते। तब जो है चेतनानंद जो है उन्हें थोड़ा दुख हुआ और अपनी गलती का अनुभव हुआ कि हाँ, उनकी ये गलती है, उन्हें निंदा नहीं करनी चाहिए। और अब जो है वो अपने गुरुदेव से माफ़ी मांगते हैं। तब गुरुदेव उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में किसी के भी कारण को जाने बिना किसी की भी शिकायत या पर निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर जो है हमें किसी से कोई शिकायत है तो सबसे पहले उसके पीछे का कारण जानना चाहिए, और अगर वो फिर भी नहीं सुधर रहा हो तब उसे बड़ों के सामने ले जाकर फिर वो बात करनी चाहिए। लेकिन हमें पर निंदा से सदैव बचना ही चाहिए। इसी के साथ मैं सुमन गोस्वामी अलविदा कहती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।